जब भगवान जगन्नाथ को लगा कर्माबाई की खिचड़ी का स्वाद, बहुत ही रोचक कथा आइए सुनते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी। कहते हैं भगवान जगन्नाथ किसी के सोने के सिंहासन से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर कोई उन्हें प्रेम से मिट्टी की थाली में खिचड़ी भी परोसे तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। भक्त के भावों से बंध जाने वाले प्रेम के भूखे भगवान की ऐसी ही एक अनुपम भक्त थी माता कर्माबाई। ये कथा है एक भक्त माँ और बालक भगवान की। एक माँ जो भगवान को अपने बेटे की तरह पालती है, और एक भगवान जो अपनी भक्त की भावना में इतना लीन हो जाता है कि उसके हाथ की खिचड़ी को स्वर्गिक अमृत से भी श्रेष्ठ मानने लगता है। तो आइए सुनते हैं जगन्नाथ प्रभु और भक्त कर्माबाई की यह अद्भुत प्रेम गाथा, जो भक्ति, सेवा और सच्चे भाव की मिसाल बन चुकी है। भगवान की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थीं। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो सर्वदा सरल भक्तों के लिए सरल रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर होकर खिचड़ी खा रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही बनाया करो। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार कोई महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माए, तुम ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं? महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, देखो माए, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। ऐसा समझाकर महात्मा जी चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाए, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, प्रभु, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ, थोड़ा ठहरो। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाए। परंतु आज खिचड़ी में भी वह भाव नहीं था जो रोज होता था। आज भगवान को खिचड़ी में कोई स्वाद नहीं आया। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर दौड़ पड़े। अब जैसे ही भगवान कर्माबाई के घर से निकले तो बाहर महात्मा को देखा और देखते ही समझ गए, अच्छा, तो यह इसका किया धरा है। मेरी माँ को ये पट्टी इसी ने पधाए। मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी भी भगवान के अनन्य भक्त थे। देखते ही बोले, प्रभु, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी?
भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं हर रोज मेरी माँ कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ। उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पाई है। पुजारी जी तुरंत कर्मा बाई के घर की ओर भागे और वहाँ जाकर महात्मा जी को सारी बात सुनाई। ये सुनकर महात्मा जी घबराए, उनकी धड़कन तेज हो गई और कर्मा बाई के चरणों में साष्टांग लेट गए। माए, मुझे माफ़ कर दो, आपके भाव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी का भोग लगाते हैं। फिर एक दिन वो भी आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं, प्रभु रो रहे हैं। ये देख पुजारी जी भी भाव विह्वल होकर पूछने लगे, प्रभु आप क्यों रोए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं। ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई हैं कि प्रभु सिर्फ सच्चे, सरल और पवित्र भाव के भूखे हैं। आप भी इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को चखते हुए आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएं। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो चिकित्सा विज्ञान के लोग भी कहते हैं, दवा से ज़्यादा दुआ काम आएगी। भगवान सबका कल्याण करे। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंशोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भश्चंद्र सूर्य विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिश परो हरिः दीनबंधुर्दया सिंधु कृपालु जनरक्षकः कंबुपाणिः चक्रपाणिः पद्मनाभो नरोत्तमः जगता पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराजो देवराजः शक्रो भूपश्च भूपतेः नीलाद्रिपतिनाथश्च अनंत पुरुषोत्तमः। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस भक्ति की कहानी है जिसमें नियम नहीं, केवल भाव का शासन चलता है। जहाँ माँ के हाथ की खिचड़ी भगवान को भी इतनी प्रिय हो जाती है कि उनके निज धाम चले जाने के बाद भी प्रभु रो पड़ते हैं। ये कथा बताती है भगवान पूजा के विधि विधान नहीं, शुद्ध भाव के भूखे होते हैं। कर्मा बाई जैसे भक्तों ने सिखाया कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए पांडित्य नहीं बल्कि प्रेम चाहिए। जय जगन्नाथ स्वामी। आज भी उनके मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी का भोग इसी प्रेम और भक्ति की स्मृति में चढ़ाया जाता है। भाव से जो माँ बने उसने भगवान को भी पुत्र बना दिया। भक्ति का ऐसा अलौकिक उदाहरण हर युग में मनुष्य को यही सिखाता है। प्रेम ही परम धर्म है और सच्चे भाव ही सच्चा भोग है। जय हो भक्त कर्मा बाई की, जय हो प्रभु जगन्नाथ की।